देखिए, नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफा देने के साथ ही ऐसे कई छात्र हैं, उन छात्रों में खुशी आई है कि उनकी कहीं ना कहीं जीत हुई है। लेकिन इन तमाम मामलों में अभी भी छात्र जो है वैसे छात्रों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि जिन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है तो वापस लेने की बात अब कही जा रही है। देखिए, हाथों में मेलोडी चॉकलेट लिए हुए हैं और इस मेलोडी चॉकलेट के साथ ही ये विरोध है और इसके साथ दूसरी तरफ की यहाँ देखिए कि अपने अरे थोड़ा फैल जाइए आप लोग, ना इधर फैलिए। देखिए, प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से अभी भी छात्रों में वो आक्रोशित है कि एनटीए को रद्द करने की जो मांग है वो चल रही है कि जो परीक्षा नीट की जो परीक्षा आयोजन करने वाली कंपनी है एनटीए उसे रद्द करने की है और उसके अलावा जो है वो जो छात्रों के ऊपर मुकदमा किया गया है उन छात्रों पर मुकदमा वापस लेने की भी मांग इन लोगों की किया जा रहा है। हम कुछ छात्रों से ही बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ये है। देखिए कि हाथों में मेलोडी चॉकलेट लेकर खड़े हैं कि आखिर मेलोडी चॉकलेट का क्या राज है। मेलोडी खाइए, खुद जान जाइए। आज धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मिला है तो आज जो खुशी है ना, इसको खाइएगा तो खुद जान जाइएगा। ये मेलोडी का ये राज है कि ये खाने के बाद ही मालूम चलेगा। बिल्कुल, आप इसको खाइएगा तभी जानिएगा कि हमारी खुशी क्या है। तो देखिए, आज ये जो जीत है वे पूरे झारखंड, पूरे विश्व के पूरे छात्रों की जीत है, पूरे जेएनजी की जीत है। और अभी भी ये झांकी है, अभी बहुत नेता मंत्री अभी बाकी है। जो लोग अभी भ्रष्टाचारी हैं और जो सोचेंगे कि भ्रष्ट करेंगे हम इंडिया में रह के, उन लोगों के खिलाफ भी हमारा पूरा जो छात्र संगठन है अब जाग चुका है। वो आवाज़ उठाएगा और उन लोगों का भी इस्तीफा मांगेगा। और चूंकि इस पर कार्रवाई हो रही है, बोला कि फास्ट ट्रैक भी किया जाएगा नीट को लेकर, तो अब क्या कहेंगे कि आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं अभी भी? जी बिल्कुल, हम लोग संतुष्ट है, लेकिन क्या बस शिक्षा के मामले में बस घोटाला हो रहा है? क्या कहीं और घोटाला नहीं हो रहा है? आज देखिए, इथेनॉल 20% मिला के गाड़ी का जो हाल किया जा रहा है, तो उसके लिए जवाबदेही कौन है? परिवहन मंत्री है या नहीं, या पेट्रोलियम मिनिस्टर है या नहीं? आज जबरदस्ती लोगों के गाड़ी में E20 इथेनॉल डाला जा रहा है, पेट्रोल डाला जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? वो लोग भी तैयार रहे जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रहे हैं। इथेनॉल मिनिस्टर बाकी है, प्रधानमंत्री भी बाकी है। अब मतलब पहले शिक्षा मंत्री, अब परिवहन मंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी ये जेएनजी हर कोई को बदलाव करेगा, क्योंकि बदलाव आना चाहिए। क्योंकि हमारा नया देश जो देश है वो अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो जो भी यहाँ भ्रष्ट करें, भ्रष्टाचारी हैं, उनको बदलना ही होगा। जो पूंजीपति वाला यहाँ युग नहीं चलेगा। देखिए, नया देश, नई युग और नया भारत की जो बात करते हैं वो अब जेएनजी चाह रहे हैं कि अब नई भारत, नए उमंग है। देखिए कि हम कुछ और छात्रों पर है बात करेंगे कि आप लोगों के कारण बारिश भी अब शुरू हो गया है। चलिए, सबसे पहले पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। यह सिर्फ इस्तीफा नहीं है बल्कि छात्रों की जीत है और ख़ास करके समाज में, देश में एक बड़ा मैसेज जाता है कि सरकार कितनी भी मजबूत हो, तानाशाह हो जाए और अपने नियम कानून के अनुसार ना चले, ख़ास तौर पे देश के हित में बात ना करे या फिर छात्रों के हित में बात ना करे, तो आज का युवा उसे गद्दी से उखाड़ कर नीचे फेंकना जानता है।
यह एक मैसेज है कि जो लोग समझते हैं कि सरकार को हिलाया नहीं जा सकता है, यह आने वाले दिनों में इतिहास के तौर पर याद रखा जाएगा कि जब कभी भी ऐसे ताकत सर को उठाती है तो उससे छात्र सड़क पर आकर वैसी ताकतों को कुचलने का काम करेगा। अभी तो यह जो हमारा प्रदर्शन था, एक मांग पूरी हुई है और अभी जो हमारी कुछ मांगे हैं जो बाकी है, जैसे कि जितने छात्र आत्महत्या किए थे इस नीट की परीक्षा में, उन सभी के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, साथ ही जो पिछले दिनों में छात्रों के साथ, हमारे साथियों के साथ लाठीचार्ज हुआ था और उसमें जो आक्रामक मानसिकता के लोग थे, पुलिसकर्मी खास तौर पे, हम लोग उन पर भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं और उनसे कई बढ़कर कि जितने भी साथियों पर असंवैधानिक तौर पर FIR करने का काम किया है पुलिस प्रशासन ने, हम उस FIR को भी वापस मांगने का काम करेंगे। एक बात तो यहाँ नीट की हो गई, दूसरी बात चर्चा जाल चल रहा है झारखंड में JPSC को लेकर। देखिए, हम छात्र हैं और छात्र को किसी पार्टी से मतलब नहीं होता है। मतलब इस सेंस में होता है कि हम लोग अगर उन्हें वोट देकर के सत्ता में लाने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो वो अकाउंटेबल है हमारे लिए। रही बात JPSC की, झारखंड के मुद्दों की, तो हम लोग डे 1 से जब भी यहाँ इस रांची की सरजमीन पर हम लोग मौजूद हैं तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, पिछले 14-15 सालों में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं, लगभग 89 पेपर्स लीक का मामला आया है और 6.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। तो जितने भी छात्र इस एग्ज़ाम के कारण प्रभावित हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम में धांधली, घोटाला या कोई भी अप्रिय घटना घटता है तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और साथ ही यह आंदोलन तो ख़त्म होगा ही, और लेकिन यह आंदोलन ख़त्म करने से पहले समाज को, सत्ताधारियों को यह ज़रूर मैसेज देंगे कि जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो जी हम तैयार हैं और जब कभी भी सरकार तानाशाही पर उतरेगी या देश के विरुद्ध, छात्रों के विरुद्ध कभी भी कुछ ऐसी घटना होती है तो हम छात्र फिर से आपको इन्हीं सड़कों पर नजर आएंगे। देखिए, इन जो सत्ता के गलियारों में जिस तरह से जो धांधली की बात आ रही थी, जो गड़बड़ी की बात आ रही थी, अब इस गड़बड़ी को लेकर जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है और इस विरोध में कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। देखिए, हाथों में जो तिरंगा लिए हैं वो हाथों में तिरंगा लिए हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी का राज तो आ रहा है क्योंकि आज मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइनेशन दिया है और आज से हमारे अच्छे दिन शुरू होते हैं सही मायने में। अब इसके आगे क्या चाह रहे हैं? केंद्र सरकार तो ऐसे आप लोगों को बातें की है, GNG से भी बात की है, उसके बाद फास्ट ट्रैक की भी बात हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक भड़कावा है, भुलावा है, वो उससे कुछ नहीं होता। कोर्ट में बहुत समय लगता है। हमें चाहिए कि एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर बने और वो एक सही ऐसा पेपर लीक क्वेश्चन वाला ना हो। अब SSC जो भी आप एग्जाम सेट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, उससे ये हो कि जो भी गरीब बच्चे हैं, कि अगर बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एग्जाम दे के उसको जॉब मिले। ये ना कि अमीर वाले बच्चे आए और पैसा देके खरीद ले। नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर आए और वो एजुकेशन मिनिस्टर बने और देश को संभाले। ये खुशी एक तरफ है आप लोगों की, केंद्र की, लेकिन अगर राज्य की बात करें, चूंकि झारखंड में हम लोग रह रहे हैं, तो झारखंड में भी अमूमन इस तरह के देखने को मिल रहा है कि लगातार चाहे वह JPSC हो या JSSC हो, उसका आज तक अभी आपके जो चेयरमैन है वो भी रिजाइन कर दिए हैं। तो हमारे झारखंड में भी बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं है, इसे भी सुधारने की जरूरत है। अब जब हम नेशनल लेवल पे कर दिए तो अब हम यहाँ स्टेट लेवल पे भी आएंगे। देखिए कि अब जिस तरह से केंद्र में यह आने के बाद अब इनका जो युवाओं का है वो राज्य को भी अब बदलने की बात कह रहे हैं कि राज्य में भी अब इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानी तो राज्य में भी कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरत यही है कि आखिर ऐसे शिक्षा व्यवस्था की क्या ज़रूरत जहां शिक्षा को बेचा जाता है। ज़रूरत है सरकार में जो भी लोग हैं, जो भी सरकार में मंत्री हैं, वैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारे ताकि छात्रों का हित हो सके और छात्र पढ़कर आगे बढ़ सके। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।